कि तुम जो 100 रुपये पेट्रोल कर दिया है, अगर हम यही दूध को बेचना शुरू करेंगे 100-200 रुपये लीटर तो क्या हाल होगा। सोच लो मोदी, अब जान लो, सचेत हो जाओ, काला कानून को वापस जल्दी करो। अभी तो हमारे किसानों ने गांव में बोर्ड लगा दिया है, सीधा बोर्ड लगा दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंत्रियों को गांव में प्रवेश निषेध है, और अगर कोई घुस गया तो उसे जूते की माला पहना के वापस कर रहे हैं। सभी को गुमराह किया है, इसलिए उन्हें डर है कि हर जगह से हमारी हार होगी, हमें मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो इस चुनाव को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी से इस बार लड़ाई नहीं करी उन्होंने, अन्नदाताओं से लड़ाई करी है। किसान दुनिया का बाप है और ये कह सकते हो मोदी का भी बाप है, इसलिए किसान को बहकाना किसी के बूते का रोग नहीं है। अरे जब एक चेला को नहीं खरीद पाए तो तुम टिकट तो खरीदने की बात करते हो। डकैत है ना, डकैत है। तो ये डकैतों की साजिश है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। आपको बता दें कि अब जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो पंचायत के चुनाव है उसको अभी रोक दिया है फिलहाल। उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन के चलते जो है माहौल ठीक नहीं है और जो आम जनता का जो है अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो अभी मैं किसान आंदोलन के बीच में मौजूद हूँ और तमाम किसान हमारे पीछे हैं, इनसे ही बात करेंगे कि क्या जिस तरीके से हरियाणा के सीएम जो आ रहा है मनमोहन खट्टर जी का, के ये कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव इसलिए हम अभी टाल रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं है। बिल्कुल साफ कहा है उन्होंने और ये इस बात को समझ चुके हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी जब से किसान आंदोलन चल रहा है और देश में जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, चाहे वो पंजाब में हुआ हो, चाहे दिल्ली के अंदर की बात करो आप, बाकी जगहों पर भी जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और तुमको एक बात हम कह देते हैं कि ध्यान से सुन लो, मोदी और योगी और आपको क्या नाम है वो अमित शाह, ये तमाम लोग आने वाले दिनों में जेल में होगा। जेल में क्यों होंगे? क्योंकि ये लोग जो मनमाना कर रहे हैं, संविधान को जो खेल समझ रखे हैं, अडानी अंबानी से इतना ये काला पैसा लिया है, इनकम टैक्स का भी छापा पड़ेगा और जेल जाएगा। आप देखिएगा, इतना ये लोग के पास काला पैसा है। बोला था कि हम काला धन लाएंगे, अरे काला धन नहीं लाया, काला कमाई कर लिया। काला कमाई से अपना पार्टी ऑफिस बड़का बना लिया। समझे कि नहीं समझे? तो इसको पता, जनता इसको आने वाले दिनों में इसको जेल में देखेगा। ये तो शुरुआत हो चुकी है इस किसान आंदोलन को, जिसको ये मोदी और तमाम लोग कहते हैं ना कि समाप्ति क्यों हो रहा है, बॉर्डर खाली हो रहे हैं, किसान अपने घरों को लौट गए हैं। तो ये जो किसान बॉर्डर से घरों की ओर लौटे थे, वो आंदोलन छोड़ के नहीं लौटे थे, वो इस सरकार की बखिया उधेड़ने का काम कर रहे थे। इस सरकार को लात मार के सत्ता से बाहर करने का काम करने के लिए किसान गए हुए थे। डर है उनको किसी, इसीलिए चुनाव टाल रहे हैं? बिल्कुल डर है। और मैं आपको बता दूं, अगर समय रहते मोदी जी ने इस कानून को वापस नहीं लिया, एमएसपी की गारंटी नहीं दी, तो वो दिन दूर नहीं है जब इनको, अभी तो लोकल बॉडी इलेक्शन में हार हो रही है, विधानसभा से भी ये बाहर जाएंगे, लोकसभा से भी बाहर जाएंगे और इस देश में कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हमारे किसानों ने गाँव में बोर्ड लगा दिया है, सीधा बोर्ड लगा दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंत्रियों को गांव में प्रवेश निषेध है, और अगर कोई घुस गया तो उसे जूते की माला पहना के वापस कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये किसानों ने ना तो रास्ता बंद करा, कील लगाने का काम जो करा वो सरकार ने करा, किसानों ने नहीं करा। और इस कील को किसान, इसे इसकी कील जो ना, किसान इसकी कील काट कर, इस सड़क की मोदी की कील काट कर किसान जब आंदोलन क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ एक ही शब्द, मोदी ने जमीन क्यों नहीं खोदी, और जमीन खोदी होती तो चौधरी चरण सिंह कहलाते। आज ये हवाई जहाज में घूम रहे हैं तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और वो विजय माल्या भगोड़ा किंग फिशर का, तो शक्ल थोड़ी ना बदल गई, किंग थोड़ी ना बन गए हवाई जहाज में बैठने से। तो सबसे पहले विजय माल्या को पकड़ो। जो आंदोलन कर रहे हैं ना, इसमें किसान अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। इस आंदोलन से किसान का नुकसान नहीं है, इस आंदोलन से पूरे देश का किसान एक हो चुका है। और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये आंदोलन 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा वाले किसानों ने, छोटे किसानों को भड़काकर इस आंदोलन में बैठा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंदोलन छोटे भी किसान का है, बड़े भी किसान का है, ये मजदूरों का भी है, युवाओं का भी है, ये पूरे देश का आंदोलन है। चुनाव क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो?
चुनाव डर के कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें डर है कि देश का किसान एक हो चुका है, वो समझ चुका है कि इस सरकार ने देश को गुमराह किया है, देश के किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, सभी को गुमराह किया है। इसलिए उन्हें डर है कि हर जगह से हमारी हार होगी, हमें मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो इस चुनाव को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी से इस बार लड़ाई नहीं करी उन्होंने, अन्नदाताओं से लड़ाई करी है। निवाला छिन जाएगा इस बार उनका खुद का। कारण है क्या जो चुनाव कैंसिल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल डर गया है किसान भाइयों, वो आपसे अब डर गया है, इसीलिए वो बैक फुट पे एक कदम पीछे भी आया। आप देखिएगा ये बैक टू पिविलियन हो जाएगा आने वाले दिनों में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि किसानों को बहला फुसला दिया गया है और इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। एक बात बताओ, किसान दुनिया का बाप है और ये कह सकते हो कि मोदी का भी बाप है, क्योंकि किसान उसके भी पिताजी हो सकते हैं, हमारे भी पिताजी हो सकते हैं, और सब किसान पूरे दुनिया नहीं पूरे सृष्टि का बाप है, क्योंकि पूरे सृष्टि का पेट भरता है। इसीलिए किसान को बहकाना किसी के बूते का रोग नहीं है। किसान अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी समझ खुद विकसित करता है और वो अपनी तकनीकी से खेती करता है। इसलिए किसानों के को बहकाने का, किसानों को खरीदने का कोशिश किया था। अभी एक संत जी ने उदाहरण दिया था अभी आपके सामने 15-20 दिन पहले कि 80 लाख रुपया उनको दिया गया था टिकैत को खरीदने के लिए दिया था। अरे जब एक चेला को नहीं खरीद पाए तो तुम टिकैत को खरीदने की बात करते हो? डकैत है ना वो, डकैत है। तो ये डकैतों की साजिश है। कह रहे हैं कि किसान जो है अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, कभी फसल बर्बाद कर रहे हैं, कभी दूध 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो इसमें किसानों का ही हानि है। आपको हम बता रहे हैं, ये उसको हम झांकी दिखा रहे हैं कि तुम जो 100 रुपये पेट्रोल कर दिया है, अगर हम यही दूध को बेचना शुरू करेंगे 100-200 रुपये लीटर तो क्या हाल होगा? सोच लो मोदी, अब जान लो, सचेत हो जाओ, काला कानून को वापस जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे प्लेट में जो खाता है मशरूम टपाटप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रोटी जो खाते हो नहीं मिलेगा। सोना का तुम रोटी बना के नहीं खाएगा, चावल सोना का नहीं खाएगा। जब भी तुम खाएगा तो गेहूं का रोटी खाएगा, चावल खाएगा धान वाला। इसीलिए होश में आ जाओ, इन किसानों से तुम मत टकराओ, चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारा पार्टी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एक भी एमपी नहीं रहेगा, तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं रहेगा, तुम्हारा एक भी वार्ड नहीं रहेगा, तुम्हारा एक भी मुखिया नहीं रहेगा। इस बात को मोदी समझ लो। अरे उस गरीब से पूछो जो 2 वक्त तक खाना नहीं खा पा रहा है, छोटे छोटे गांव में जाके वहाँ जाके देखो और वहाँ लोगों से बात करके देखो, लोगों के घर तक नहीं बने हैं, चूल्हे तक नहीं जले। ऐसे कोरोना काल में इन्हें शर्म आनी चाहिए। सोनू सूद जो था बॉलीवुड के हमारे जो वो थे, वो बेचारे उन्होंने कम से कम कुछ लोगों को वहाँ से जगह तक पहुँचाया था, लेकिन सरकार के पास क्या इतना नहीं था कि कुछ लोग रास्ते में मर गए? उनके पास इतनी अरेंजमेंट नहीं था कि सोनू सूद जैसे लोग जब वहाँ पहुंचा सकते हैं, तो उनके पास इतना अरेंजमेंट नहीं था कि वहाँ पहुंचा दें। बाद में जब एक लड़की, आपने सुना होगा, अपने पिता को लेके 1000 किलोमीटर दूर लेके पहुंची थी, उसको बाद में मेडल दे रहे हैं, तब मेडल दे रहे हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। शर्म आनी चाहिए। कब तक ये दिखावा करोगे आप लोग? दिखावे की राजनीति करना बंद। और जनता समझ गई और इस बार पता चल जाएगा, जनता बता देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान आंदोलन से जनता को परेशानी हो रही है। देखिए, किसान आंदोलन से जनता को परेशानी हो रही है, ये कौन बात वो कर रहे हैं? सवाल ये है कि किसान आंदोलन से जनता को परेशानी नहीं हो रही है। ये तीनों कानून अगर लागू हो गए तब परेशानी जनता को होगी। क्योंकि आप बताइए, कोई भी चीज़ का खदान का जो अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात वो जो कर रहे हैं, उससे किसका भला हो जाएगा? देश का किसानों का भला होगा? देश के नौजवानों और आम जनता का भला होगा क्या? नहीं, काला बाजारी बढ़ेगा जो है, और बड़े बड़े उनके मित्र पूंजीपति जो है ना, उद्योगपति, उनका जो है गोदाम भरेगा और आम जनता का, किसानों का गोदाम खाली रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यह कानून अगर लागू हुआ तो जनता को परेशानी होगा और अभी उनको परेशानी है। क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहे हैं कि अधिकारों का हनन कर रहे हैं, रोड बंद कर दिया है, जिससे कि जनता को परेशानी हो रही है? मैंने अभी कहा कि जब सड़क सन्नाटा हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। नहीं, ये नहीं दिखाएगा, दिखाते हैं ये लोग। वाजिब है, ये जी न्यूज नहीं है, रिपब्लिक टीवी नहीं है, ये तो यूट्यूब से है। ये लोग सच्चाई न्यूज दिखाते हैं। दाऊ, तो मैं कह रहा था कि जब सड़क सन्नाटा हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। इसीलिए इस सड़क पर हमने आ गया।
जब जनता सड़क पे आ जाता है तो सांसद भी एकदम लाइन में खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री जो है किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आके किसान अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी, आप ये तो बताइए। कृषि कानून जो लागू है इसी से। अरे कृषि कानून से पहले एमएसपी देखिए ना आप, 1925 एमएसपी, हमारा गेहूं जो है 1500 रुपये बिकता है। अब बताओ दुगनी कैसे हो जाएगी। गन्ना के 4 साल से रेट नहीं बढ़ा एक पैसा भी। 4 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 4 साल से नहीं, पैसा ही एक भी नहीं बढ़ा 4 साल से। बताइए आप कैसे दुगनी आमदनी कर दोगे आप किसान की। एक पैसा नहीं बढ़ा 4 साल से महंगाई नहीं बढ़ी तो दुगनी हो जाएगी। ये बेकार है। सिर्फ किसान पढ़ा लिखा है, किसान अनपढ़ नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मेरे बच्चे एमकॉम है, बीकॉम है। अधिकारों का भी हनन हो रहा है, ये भी दिया उन्होंने कि चुनाव इसलिए भी कैंसिल किया जा रहा है कि जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है आंदोलन। देखिए, इसलिए ये आगे बढ़ा रहा है चुनाव को। ये जानता है कि हम खाता भी नहीं खोल पाएगा। बीजेपी का जहाँ जहाँ भी अभी होगा, पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, यहाँ पर यह खाता नहीं खोल पाएगा। इसीलिए डर के मारे सोचता है कि जब तक ये चल रहा है आंदोलन, इसको हम ठंडे बक्से में डाल दे। अगर अभी चुनाव करा लेगा तो हारेगा। हम यह भी कह देते हैं कि चाहे आंदोलन खत्म होगा, मतलब तभी खत्म होगा जब हम जीत जाएंगे। जब हम जीतेंगे तभी ये आंदोलन खत्म होगा। किसान समझ चुका है और किसान पूरी तरीके से इनको ऐसी बुरी हार दे रहा है। इस बार आने वाले 20 से 50 सालों में चमकेंगे नहीं। कहाँ है ये? इन्हें अपनी ताकत दिखा दिया है कि हम लोगों को खालिस्तानी बनाने की कोशिश की गई थी ना, हम लोग आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई। आप जरा कैमरा उधर करके देखिए, ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, ये एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरे उसमें लगे हुए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को जो धर्म के नाम पे बस जी रही है और हिंदू मुस्लिम पे बस लड़ाई करते हुए जीत रही है। राम मंदिर का मुद्दा लेके जीत रही है। जो है किसानों से बातचीत की हमने, जो पंचायत चुनाव जो हरियाणा में कैंसिल किए हैं मुख्यमंत्री ने, साफ तौर पे यही कहना है किसानों का कि इसमें जो है उनको हार का डर है। क्योंकि साफ तौर पे यही जितने भी निकाय चुनाव हुए, चाहे वो पंजाब में हुआ है, अभी दिल्ली में जो है वो हुआ है, तो उसमें भी जो है सुपड़ा साफ हुआ है। तो इसी डर की वजह से जो है हरियाणा में पंचायत चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। किसान आंदोलन में ये भी कहना है किसानों का कि हम कोई बच्चे नहीं हैं जो हमें बहका फुसला के हमें यहाँ बिठा दिया जाएगा। साफ तौर पे जो हमारा अधिकार है वो उसके लिए हम बैठे हैं और ये कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।